हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरें आपको बताऊंगा। प्राथमिक शिक्षक नियोजन से एसटीईटी से और बीपीएससी की अन्य परीक्षाएं और कब परीक्षाएं अन्य विभागों की या तो कब होगी, इसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो राज्य में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संबंध में अब राज्य सरकार अगले सप्ताह निर्णय लेगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि इस नियोजन के संदर्भ में सरकार निर्णय लेगी कि दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण डीएलएड और बीएड धारकों को लिया जाए या पहले की भांति जुलाई की सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तक ही इस नियोजन को सीमित रखा जाए। इन दोनों में से एक विकल्प चुना जाएगा। डॉक्टर सिंह के मुताबिक सरकार के निर्देश के तत्काल बाद इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार की मंशा है कि इस नियोजन को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जा सके ताकि नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। इस संबंध में जानकारों का कहना है कि अगर दिसंबर में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी लिया गया तो सरकार को नया नियोजन शेड्यूल देना होगा। इसका सीधा मतलब होगा कि एक बार फिर नए आवेदन लिए जाएंगे। अगर सरकार जुलाई के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही इसका पात्र मानती है तो वह पुराने शेड्यूल में ही 18 महीने के लिए डीएल धारकों को आवेदन के लिए 30 दिन का समय देने के लिए शेड्यूल जारी कर देगी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से। और 1 लाख शिक्षकों की जो कल की जो खबर थी कि प्राथमिक शिक्षक निदेशालय करीब 1 लाख प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की अधूरी प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है। इसके लिए इसी महीने शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसके पहले शिक्षा विभाग विभिन्न तकनीकी मुद्दों का विश्लेषण भी करेगा। इसके लिए वित्त विभाग की राय भी ली जा सकती है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने साफ कर दिया कि डीएलएड को लेकर एनसीटी ताज़ा निर्णय के बाद अब किसी तरह की गलतफहमी नहीं रहेगी। कुछ तकनीकी मुद्दों पर निर्णय लेने के बाद शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर रही कि आपको अगले सप्ताह जो कि उम्मीदें और अच्छी रही तो इसी महीने जो कि नियोजन की शेड्यूल जारी कर दी जाएगी। उसके बाद जो है एसटीईटी का मामला है, क्या कोर्ट का फैसला आया। पटना हाई कोर्ट ने इस साल 28 जनवरी को ही राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी को रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका को निष्पादित करते हुए बिहार बोर्ड को कहा कि एसटीटी परीक्षाओं का संचालन करते समय उसके प्रश्न पत्र को बोर्ड अपने परीक्षा के विज्ञापन के अनुसार ही तैयार करे। न्यायमूर्ति एम अनमुल्ला की एकल पीठ ने नीरज कुमार व अन्य की तरफ से दायर रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह निर्देश दिया कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि एसटीईटी परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच के बाद बोर्ड ने उसे निरस्त कर दिया है, इसलिए इस मामले में कोई भी आदेश देना अब उचित नहीं है। फिर क्या है, लॉकडाउन के बाद तीसरी बार बढ़ी सीईटी की तिथि। तो लॉकडाउन का सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 23 मई कर दिया गया, जिसे बढ़ाकर 6 जून कर दिया। CUSB के जनसंपर्क पदाधिकारी मोहम्मद मुस्सिर आलम ने बताया कि पहले प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 23 मई से बढ़ाकर 6 जून कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के अलावा हॉल टिकट जारी करने की तिथि, प्रवेश परीक्षा का आयोजन व रिजल्ट की तिथि फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। यह तीसरी बार है जब CUT के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है। फिर क्या है, एक के बाद एसएससी की परीक्षा की तिथि, जो सेंट्रल एसएससी के कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर ग्रेड CD परीक्षा तिथि बाद में जारी की जाएगी। 31 मई एसएससी बैठक कर हालात की समीक्षा करेगी। समीक्षा के बाद भर्ती परीक्षाओं की नई तिथि जारी कर दी जाएगी। एसएससी अपने लंबित सभी परीक्षाओं की तिथि 1 जून के बाद ही करेगा। तो और जो अन्य परीक्षाएं हैं उसका भी देख रहे हैं कि फॉर्म की तिथि है जो कि बढ़ रही है। और क्या है, सिटी मैनेजर के लिए अब 10 जून तक आवेदन, अगर सिटी मैनेजर का फॉर्म नहीं भरा 163 पदों की बहाली के लिए तो आपको 10 जून तक है जो कि फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 27 मई तक, लेकिन इसे बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया। चालान 8 जून तक डाउनलोड किया जा सकेगा, जबकि ऑनलाइन 10 जून तक पेमेंट कर सकते। आवेदन में सुधार का मौका 13 से 18 जून तक मिलेगा। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो ये आपने देखा। उसके बाद किसकी बढ़ी है, तो उसके बाद 31वीं न्यायाधीश जो है 221 पदों की उसकी बढ़ी है और पुनः विस्तारित है 3 जून तक है, जो कि पूर्व कितना था तो 5 तक ही था, फिर से खोला गया है। तो फिर 3 जून तक है जो कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क है जो कि आप 6 जून तक कर सकते हो। और 15 जून तक है जो कि इसका ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है जो कि जारी होगी। तो ये आपको इसकी बढ़ गई। अब जहाँ तक बात है 66वीं बीपीएससी के विज्ञापन की
कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि क्या पोस्ट ऑफिस खुली नहीं है, पहुँचेगी, कई लोग जा नहीं पा रहे हैं कंटेनमेंट जोन में रहते हुए। तो निश्चित रूप से सभी की, क्योंकि सभी की देख रहे हैं कि फॉर्म की तिथियाँ बढ़ी है, तो 66वीं की उम्मीद है कि आप भरें, लेकिन इसकी लापरवाही में ये न रहें कि बढ़ेगी ही इसीलिए है जो कि फॉर्म ना भरें कि बढ़ ही जाएगा। आपका काम है कि आप जो डेट दिया गया बीपीएससी को उसके अनुसार है जो कि आप पोस्ट ऑफिस में प्रयास करें। कागज़ नहीं है तो ऑनलाइन इंटरनेट ईमेल से मंगाएं। कुछ ना कुछ है जो कि आपको व्यवस्था करना, इस आश्रय पर नहीं कि बढ़ेगी ही, ये तो तय है कि बढ़ेगी, लेकिन आप कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना रहे काम, क्योंकि जो कल करे सो आज करे। इसीलिए 66वीं बीपीएससी के लिए जो लोग फॉर्म मेंस के लिए भर रहे हैं वो भर लें और प्रयास पूरी तरह कर लें। तो इन तिथियों के जो कि आपने देखा कि एसएससी की बढ़ रही है, फिर आपने देखा होगा कि यूपीएससी की है जो कि परीक्षा 5 जून को बाद ही है जो कि घोषित करेगा कि यूपीएससी कब होगी प्री का एग्ज़ाम। तो इस तरह के आज का अपडेट है। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।